बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इस्लामाबाद के इस जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगभग गुज़िश्ता 4-5 महीनों से लगातार कोशिश कर रही है। कभी इजाज़त मिलती है, कभी कैंसिल हो जाती है, कभी कंटेनर्स उठा दिए जाते हैं, कभी कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, कभी स्टेज उखाड़ दिया जाता है, कभी जगह बदल दी जाती है, कभी आखिरी टाइम के ऊपर मना कर दिया जाता है, कभी मिन्नतें शुरू कर दी जाती हैं, कभी अडयाला जाकर इमरान खान साहब की मिन्नतें की जाती हैं। तो कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान में पूरे सिस्टम ने, हुकूमत ने इमरान खान साहब को जलसा करने से रोक रखा। लेकिन क्या अब वो रोक पाएंगे? जलसे में 24 घंटे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल रात को इस वक्त जलसा हो रहा होगा। और जितना लोगों के अंदर जोश जज्बा है उसके हिसाब से तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसागाह को शाम को ही भर देगी, और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मूवमेंट पूरे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई देगी। अब इस्लामाबाद एक ऐसी जगह पे है जो चारों तरफ उसके इस्लामाबाद के पंजाब मौजूद है, लेकिन इमीडिएटली साथ ही खैबर पख्तूनख्वा है और वो फासला ज़्यादा नहीं है। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से और इस्लामाबाद से बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और इमरान खान साहब के हमायती इसमें शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर जलसे के बारे में कुछ डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि नैब तरामीम आइन के ख़िलाफ़ है और तबाही का रास्ता है। अपनी चोरियाँ माफ़ करवा कर कौम को कहा जा रहा है कुर्बानियाँ दो। ये इमरान खान साहब ने देखिए, अब अजीब आदमी नहीं आपको लगते? इमरान खान साहब के ऊपर चले झूठे मुकदमात बने हुए हैं, लेकिन उनकी तो जान छूट जाती है अगर नैब की ये तरामीम बहाल रहती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का फ़ायदा तो इमरान खान साहब को हो रहा है कि बड़े लंबे अरसे से वो जेल में, उनकी जान छूट जाएगी। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं जी ये गलत है फ़ैसला, ये जो तरामीम की गई है ये गलत है, ये चोर अपनी चोरी बचाने के लिए तरामीम कर रहे हैं। देखें, क्योंकि इमरान खान साहब को बड़ी क्लैरिटी है कि वो अपने नैब के केसेस की वजह से जेल में नहीं है। वो ये जानते हैं कि वो नैब के केसेस की वजह से नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और निज़ाम की मुखालफत की वजह से जेल में है। और जेल से बाहर निकलने के लिए नैब का तो कोई औकात और कोई काम है ही नहीं, या नैब की कोई औकात ही नहीं है कि वो इमरान खान को जेल में रखे या जेल से निकाले। ये फैसला इमरान खान साहब को लगता है कहीं और हुआ है, तो इसलिए वो रिकॉर्ड स्ट्रेट रखना चाहते हैं। मुकदमे वो लड़ तो रहे हैं, यानी इमरान खान साहब ने निज़ाम को पूरी शिकस्त दी है। कानूनी नुक्ता नज़र से उन्होंने तमाम मुकदमे लड़ लिए, जीत लिए हैं। जितने भी लोग कानूनी और आईनी मामलात को जानते हैं वो ये कहते हैं कि अब कानूनी तौर पे इस आदमी को जेल में रखना मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर किसी ढिठाई के अंदर ज़बरदस्ती करके इमरान खान को जेल में रखना है, जुल्म और ज़्यादती के साथ, तो वो तो रख सकते हैं। लेकिन कानूनन इमरान खान साहब को अगस्त में ही छूट जाना चाहिए था, जब उन्होंने अपने सारे मुकदमात को निपटा दिया था। बहरहाल इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है। उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस भी दायर कर रखा है। आज नहीं तो कल उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। हाँ, एक रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं, तो शायद उनके लिए वो मुश्किलात वैसी ना रहे। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस तब्दील हो जाएंगे, और जो चीफ जस्टिस तब्दील होकर आएंगे वो फिर सूट नहीं करेंगे इस हुकूमत को और निज़ाम को। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये अडयाला जेल में गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब, कि नैब तरामीम तबाही का रास्ता है। मुल्क अशराफिया के कब्ज़े में है। छोटी सी अशराफिया ने अरबों के केस माफ़ करवा लिए हैं। नैब तरामीम आइन के भी ख़िलाफ़ है। दुनिया की किसी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करवा कर चोरी माफ़ करवाई गई हो। इमरान खान ने कहा कि नैब ने 1999 से 2017 तक सिर्फ 290 अरब रुपए इकट्ठे किए, और हमारे 3.5 साल में नैब ने 480 अरब रुपए इकट्ठे किए। ये खबर मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा दी है कि एक तरफ जो है वो आप नैब की कारकर्दगी 20 साल की देख लें तो नैब 300 अरब इकट्ठे नहीं कर सका, लेकिन इमरान खान के 3.5 साल में नैब 480 अरब रुपए इकट्ठे कर गया। तो ये एक बहुत बड़ी कारकर्दगी है। तो इसमें उन्होंने कहा जी हमारे दौर में नैब ने अभी मज़ीद 1100 अरब इकट्ठे करने थे। गुज़िश्ता 1 साल में नैब ने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा किया, और अपनी चोरियाँ माफ़ करवा कर कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियाँ दो। यहाँ अडयाला जेल में सैकड़ों कैदी 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक के मुचलके और जुर्माने जमा ना करवाने के बाइस कैद में मौजूद हैं। इमरान खान ने कहा कि नैब तरामीम के ज़रिए उन्होंने ख़ुद को बड़ी छूट दे दी है। कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। ये मुल्क इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है।
पहले मुशर्रफ और उसके बाद जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया। मेरे दौर में नैब जनरल बाजवा के मातहत था। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बताया था कि जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों के रेफरेंसेस हैं, मगर जनरल बाजवा कार्रवाई नहीं करने दे रहे। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मातहत करके नैब को खुद मुख्तार आज़ाद इदारा बनाया जाए। मैंने नैब के किसी तफ्तीशी ऑफिसर को धमकी नहीं दी। मैंने कहा था कि चेयरमैन नैब, तफ्तीशी ऑफिसर, वादा माफ गवाहों पर केस करूंगा ताकि ये आइंदा लोगों को इंतकाम का निशाना ना बना सके। मैं नैब के खिलाफ अदालत जाना चाहता हूं ताकि नैब के लोगों को भी खौफ हो ज्यादती करते हुए। इमरान खान का कहना था कि आर्मी चीफ ने नफरतें कम करने का बयान दिया। मोदबाना गुजारिश है और बात करता हूं कि नफरतें आपकी वजह से हैं, नफरत तो आपकी तरफ से कम होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि 8 सितंबर को अवाम निकले, ये हकीकी आज़ादी की जंग है। आज़ादी इंसाफ से आती है, इसके लिए कौम बाहर आए। ये इमरान खान साहब ने जनाब स्टेटमेंट दिया है। जलसे की सूरत हाल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं इमरान खान साहब का एक लीगल मैटर है, क्योंकि उनके 2 केसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो उसमें अब क्या होगा वो आपके साथ बाद में शेयर करते हैं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो सील करने का फैसला किया गया है। इंतज़ामिया ने बड़ा अजीब काम किया। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसागाह में जाने के लिए लंबे रास्ते दिए गए, यानी सीधा रास्ता जा रहा है वो रास्ता छोड़कर कि जी यहाँ पे अवाम को प्रॉब्लम होगी तो हम लंबा रास्ता दे रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ को दे दिया लंबा रास्ता। अब वो 3 गुना रास्ता जो है उसको क्रॉस करके जलसागाह में जाएंगे, और वो जो छोटा रास्ता था जिसको अवाम के लिए खुला रखना था वहाँ कंटेनर खड़े करके खुद बंद कर दिया। ऐसे साइंसदान आपने देखे हैं कभी? ऐसी अक्लमंद हुकूमत आपने कभी देखी है? यानी आप दोबारा मेरी बात को सुने और समझें। छोटा रास्ता सीधा जा रहा है, इस छोटे रास्ते पे अवाम को परेशानी ना हो इसलिए पीटीआई को दे दिया लंबा रास्ता, और छोटे रास्ते को कंटेनर लगा के खुद ही बंद कर दिया। कैसा है कि छोटे रास्ते को कंटेनर लगा के बंद कर दिया कि अवाम को परेशानी ना हो, अवाम ने वहाँ से गुजरना होता है, और पीटीआई को दे दिया लंबा रास्ता। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, और ये अजीबोगरीब साइंस जो है ये नक्शा बना के 2 मिनट में लोगों को समझ आ जाती है, और पीटीआई ने सारा एक्सपोज भी कर दिया है। इस किस्म के हथकंडे हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं, दाखिली और खारजी रस्तों को सील किया जाएगा। मरी रोड फैज़ाबाद के मुकाम पर जो है वो कंटेनर्स सड़क के अतराफ में रख दिए गए हैं, किसी वक्त भी उठा के बीच में कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। उन्होंने अपनी कंटेनर्स उठाने के लिए उन्होंने क्रेनें, अपने बल्डोज़र्स, अपने डोज़र्स, अपनी जो है वो फायर ब्रिगेड की मशीनें, लिफ्टर्स, बहुत सारा सामान लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ रहे हैं। वो ये कहते हैं जी हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी हम उठा के बाहर फेंकेंगे। और इससे पहले जब इमरान खान की मिन्नतें की गई निज़ाम की जानिब से, वो क्यों की गई? वो इसीलिए की गई ना कि जनाब काबू नहीं आ रहा मामला। इसीलिए मिन्नतें इमरान खान साहब की गई कि अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोकना मुमकिन नहीं था, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से निकलने वाले शहरियों को रोकना मुमकिन नहीं था। अब हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद के जलसे को वो कितना कामयाब बनाती है। देखिए ये कंटेनर वंटेनर, ये थोड़ा इधर उधर पकड़ दकड़ छोटी मोटी, ये सिर्फ खौफजदा करने के लिए। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक हुकूमत कोई बड़ी रुकावट इस जलसे में नहीं डालेगी, क्योंकि हुकूमत जब बड़ी रुकावट डालेगी तो मनाजिर आएंगे, लाठी चार्ज, मार कुटाई, पथराव, कंटेनर तो उठा के लोग फेंक रहे हैं, धक्के दे रहे। ये सारे वो मनाजिर हैं जो एक पॉलिटिकल तहरीक को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, जो इस नॉर्मल जलसे को एक इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत बड़ी खबर बना देगी। हुकूमत मेरे ख्याल में ये करने से गुरेज करेगी, लेकिन हुकूमत ये छोटी मोटी रुकावटें डाल क्यों रही है, ऐसी खबरें चला क्यों रही है, उसका ज़रा आप रीज़न समझें। हुकूमत ये सारा कुछ इसलिए कर रही है ताकि वो एक खौफ की फ़िज़ा पैदा करे और जो लोग अपने घरों में हैं वो कम से कम निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs MNAs हैं पंजाब में, तो वो डरे हुए हैं बेचारे। अब उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो 2-2 4-4 6-6 लोगों के साथ वो निकलना चाहते हैं, यानी वो काफिलों के साथ जाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अगर पंजाब की जो क़यादत है या MPs हैं, MNAs हैं या ओहदेदारान हैं, जब तक वो खुद काफिलों को लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएंगे तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक या मोमेंटम नहीं चलेगी। अब अगर वो अकेले अकेले इक्का दुक्का पहुंच गए, जाके उन्होंने अपनी वहाँ फुटेज बना के डाल दी सोशल मीडिया पे, मैं पहुंच गया और ये पब्लिक है देखें गैदरिंग है और शो कर दिया, तो वो शो ऑफ तो कर देंगे लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में हर एक लीडर को अपने काफिले की वीडियो बना के डालनी चाहिए कि मैं फ़लाँ जगह से निकला हूँ, हम ये काफिला लेकर जा रहे हैं,
ताकि पता चले कि उन्होंने एक्चुअल एफर्ट की है या नहीं की। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल हलके हैं, वहाँ से मेरे पास खबर आई कि इमरान खान साहब ने कहा है कि स्पेसिफिकली चेक करना कि कौन कौन बंदा लोगों के साथ पहुँचा और नहीं पहुँचा। ये जो फोटो सेशन वाले लीडर्स हैं ना, इनका इमरान खान साहब बंदोबस्त करने वाले हैं आने वाले वक्त में। वो अपनी पार्टी में कुछ तब्दीलियाँ भी लेकर आ रहे हैं। बहरहाल इस पे बाद में बात करेंगे। जलसे की तैयारियां चल रही हैं, हुकूमत कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं करेगी उतने बड़े पैमाने पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। करेगी तो जलसा बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हो जाएगा। हुकूमत सोच भी नहीं सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।